को अच्छे से चेक करती है। अरे डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ है मेरी बहू को? अचानक से बेहोश क्यों हो गई? अरे माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है, आप दादी बनने वाले हैं। ये सुनकर मनोज शॉक्ड हो जाता है, लेकिन किसी के सामने कुछ नहीं कहता है। अरे ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले। अब अपनी बहू का ध्यान रखना होगा अच्छे से। अरे हाँ हाँ डॉक्टर साहिबा, उसकी चिंता आप न करें, मैं खूब ध्यान रखूंगी अपनी बहू का। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और मालती देवी भी वहाँ से चली जाती है। तभी मनोज पूजा से पूछता है, अरे पूजा, तुम्हें जब पता था कि मैं गे हूँ तो तुम्हें ये बच्चा कहाँ से हुआ? कहाँ मुंह काला करके आई तुम? तुम्हारी माँ को बच्चा चाहिए था, इसीलिए तो ये बच्चा लेना पड़ा। लेकिन पूजा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है कि कोई औरत अकेले बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो तुम्हें कहाँ से हुआ? कहाँ गई थी तुम? आजकल के जमाने में अकेले भी हो सकता है, IVF करवा के आई हूँ। IVF के जरिए अकेले भी बच्चा पैदा किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ आपके लिए, वरना मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था। वो माँ जी हमेशा पोता चाहिए पोती चाहिए करते रहती है, जिस कारण मुझे ये बच्चे लेना पड़ा। अब मनोज को ये रियलाइज होने लगा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पूजा के साथ खराब बर्ताव करके मनोज पूजा के सामने माफी मांगता है। अब अरे पूजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करता था, आज तुमने मेरी इज्जत के खातिर इतना बड़ा कदम उठाया, मेरे परिवार के सामने मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू पूजा। अरे मनोज, कोई बात नहीं है, वैसे भी आपके साथ रह रह के अब से प्यार हो गया है, जिस कारण मुझे ये बच्चा लेना पड़ा। अब हमारे रिश्ते पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। 1 साल बाद पूजा एक बच्चे को जन्म देती है। पूजा की सास मालती देवी बच्चे को जैसे ही देखती है तुरंत कह उठती है, अरे पूजा बहू, तू गोरी, मेरा बेटा मनोज गोरा, तो ये काला बच्चा कहाँ से पैदा ले लिया? तभी इस घर का नौकर कालू वहाँ आ जाता है चाय लेकर।